हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 30 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 30 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 23 नवंबर 2022 से ही जो है सीबी आनंद बोस ये जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। तो सीबी आनंद बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे कम लिटरेसी रेट जो है ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार का जो साक्षरता दर है ना, ओवरऑल आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर लें तो 71.20% रहा था, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 51.50% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे साक्षरता दर ये जो किस राज्य का सबसे अधिक रहा था। तो देखिए, केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये आपका सबसे अधिक रहा। केरल के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये 96.11% रहा था, और महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 92.07% रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत का जो है साक्षरता दर कितना रहा था, तो देखिए भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना वो आपका 65.46% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी किस वर्ष में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसीलिए जो है भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर ले जहां महात्मा गांधी से जो है संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ये कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था, और इसीलिए भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को जो है आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका जो है पूरा नाम था। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ना ये गांधी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ना ये गांधी जी के द्वारा 1917 में जो है ये आपका अहमदाबाद में किया गया था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है ये किसको मानते थे, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी का जो भारत में सर्वप्रथम जो आंदोलन था ना ये आपका चंपारण आंदोलन था। गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ना ये किसने दी थी। तो देखिए, गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ना ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। इसके अलावा बात कर ले महात्मा गांधी जो है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये आपके 1924 में बने थे। 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने जो है किस उपाधि से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए, 1915 ईस्वी में गांधी जी को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से जो है ये सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को जो है अर्धनग्न फकीर ये जो है किसने कहा था, तो ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, तो ये आपके रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है इन्हें कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने जो है राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन जो है कहकर संबोधित किया था। तो देखिए, फादर ऑफ नेशन ये जो सर्वप्रथम है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो संबोधित किया गया था।
इसके अलावा बात कर ले महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह के हथियार का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ना, ये कहाँ पर किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी ने जो है भारत में सत्याग्रह जो है ये सबसे पहले जो है कहाँ पर किए थे, तो ये चंपारण में किए थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जो प्रमुख अस्त्र था वो आपका अहिंसा था। महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान जो है ये भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था, तो ये आपके अहमदाबाद आंदोलन के जो है इसमें जो आपके अस्त्र बनाए थे। गांधी जी भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ये कब किए थे, तो देखिए गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ना ये 1932 में दिल्ली में जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले यंग इंडिया, और ये जो आपका हरिजन जो समाचार पत्र है ना इसके जो संपादक थे ना ये आपके महात्मा गांधी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये जो अनमोल वचन थे ना ये आपके महात्मा गांधी जी के अनमोल वचन थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए बात कर ले अगर चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये भारत में 1969 से लेकर 1974 तक जो है ये आपका लागू किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था। और इसी योजना के तहत जो है भारत ने 1974 में जो है स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु का भी जो परीक्षण है ना वो किया था। तो आपके ऑप्शन में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध दिया गया था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये आपके इंदिरा गांधी थी। और देखिए इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ने जो है उन्नत कृषि व्यवस्था को जो वो बढ़ावा दिया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे से अगर सहायक नदियाँ की बात कर ले तो ये आपका झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और जास्कर है। ये जो आपके बाएं किनारे से जो वो सहायक नदियां हैं। अगर दाएं की बात कर ले तो देखिए दाहिने किनारे की सहायक नदियां जो है ये आपका स्वेक, गिलगित और काबुल, ये सब नदियां जो है ये आपके दाहिने किनारे से हैं। तो आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में जो है इनमें से क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रणजी ट्रॉफी ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका रणजी ट्रॉफी है ना ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य ट्रॉफियों के बारे में, जैसे कि सीके नायडू ट्रॉफी ये भी आपका खेल से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब जो आपके ट्रॉफी है ना ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बथुकम्मा जो त्यौहार है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बथुकम्मा त्यौहार है ना एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से जो है आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो त्यौहार है ना ये हर साल सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों को लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा यानी जिसे महालय अमावस्या या फिर प्रीति अमावस्या के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और देखिए भाद्रपद पूर्णिमा से जो है ये आपका शुरू होकर दुर्गा अष्टमी तक जो है ये आपका चलता है, यानी ये आपका जो है 9 दिनों का त्यौहार है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ये आपका सितंबर अक्टूबर महीने में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निचली सदन यानी लोकसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निचली सदन को जो है ये लोकसभा कहा जाता है और ऊपरी जो सदन होता है ना उसे जो है राज्यसभा कहा जाता है। और निचली सदन में जो है कुल सदस्यों की संख्या की बात कर ले तो ये आपका 552 सदस्य होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 550 ही होगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना इसमें 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो समाप्त कर दिया गया था जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन ये जो आपका प्रभावी होगा ना यानी जो लागू होगा ना ये आपका 2026 से होगा। तो अभी जितने भी ये इस प्रकार के अभी प्रश्न आ रहे हैं ना तो उसमें जो है 552 सदस्य ही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा।
और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है 550 जो है वो नहीं दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि वर्तमान में संसद लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 545 है। इसके अलावा बात कर रहे हैं लोकसभा के जो है प्रथम आपके जो है स्पीकर कौन थे, तो देखिए ये जो आपके जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये 1952 से 1956 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए जो है ये आपके लोकसभा के जो है वो पहले स्पीकर बनाए गए। इसके अलावा बात कर ले लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका 5 वर्ष का होता है, जब तक कि वह भंग ना हो जाए। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना ये मीरा कुमार थी, और ये जो है 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, जिनका कार्यकाल जो है 2009 से लेकर 2014 तक जो वो रहा था। अब तक जो है कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं ये प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो देखिए अब तक जो है वर्तमान में आपके जो है 17 आम चुनाव जो है वो हो चुके हैं, और पहला जो आम चुनाव हुआ था ना ये आपका 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, और पहली लोकसभा का जो सत्र है ना ये आपका 13 मई 1952 को जो है वो शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ई कृष्णा अय्यर निम्नलिखित में से जो किस नृत्य से संबंधित है, तो देखिए ये जो आपके ई कृष्णा अय्यर है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, और देखिए भरतनाट्यम की जो है वो दशा अट्टम के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने जो है किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में जो है मानगढ़ धाम को जो है ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, तो मानगढ़ धाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन से जो है आपके 7 से 6 मौलिक अधिकार जो वो किए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना उसमें जो है संविधान के भाग 3 में जो है 7 मौलिक अधिकारों को जो वो शामिल किया गया था, और इनमें जो संपत्ति का अधिकार भी जो था वो आपका शामिल किया गया था, जिससे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया था, और इसे जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में जो है वो रखा गया है। और अब जो है वर्तमान में केवल जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला जो आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आ जाता है। सेकंड की बात कर लें तो सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो वर्तमान में जो है आपके ये 6 मौलिक अधिकार हैं। और बात कर ले किस संविधान संशोधन के तहत जो है आपके 7 से 6 मौलिक अधिकार किए गए थे, तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो आपका किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1978 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में जो है ये किसे मिला था, तो देखिए मैं आपको बता दूं 1974 में पीके बालकृष्णन को जो है इनकी पुस्तक इनी नजन उरंगटे के लिए जो है इन्हें 1974 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पीके बालकृष्णन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की जो घोषणा है ना ये किस वर्ष में किया गया था, तो देखिए अगर बात कर ले भारत के पहले औद्योगिक नीति के बारे में, जिसे औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी जो घोषणा है ना ये आपका 1948 में किया गया था। तो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो पहला औद्योगिक जो नीति था ना इसमें आपका लघु और कुटीर उद्योगों को जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने लोग या फिर कितने देशों ने भाग लिया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओलंपिक के 32वें जो संस्करण का आयोजन है ना ये आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जो है ये आपका टोक्यो जापान में किया गया था। हालांकि ये जो आपका टोक्यो 2020 का ओलंपिक है ये आपका 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2021 में टोक्यो जापान में जो है इसका आयोजन किया गया था।
जिसमें भारत के साथ 205 देश यानी टोटल जो आपके 206 देश और 11,500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इसमें जो आपके 33 खेल हुए थे। और इवेंट की बात कर ले तो इसमें जो आपके 339 जो है वो आपके इवेंट करवाए गए थे। तो आपका जो है देश अगर पूछा गया था तो 206 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत जो है कितने पदक जीता था, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीता था, जिसमें 1 जो है गोल्ड, 2 जो आपका सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए जो आपका आदर्श वाक्य रहा था ना, वो आपका यूनाइटेड बाय इमोशन रहा था। और इसका शुभंकर क्या रहा था, तो ये आपका मिराई तोबा रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फिक्की का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोना का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जातरूप, ये सब जो होते हैं आपके सोना के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।